जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आभा जी के आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन दिल्ली होमगार्ड से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता हो कि दिल्ली होमगार्ड का फिजिकल का डेट जो कि चल आया है, तो मैं एग्ज़ाम जल्द ही होगा, 1 से 2 महीना के अंदर जो कि आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं जीके जीएस का क्लास लाया हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में जीके जीएस से एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन होने वाला है और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। दिल्ली पुलिस में, दिल्ली होमगार्ड में और अन्य पुलिस में जितना भी एग्जाम पूछा गया, तो मैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग दिल्ली होमगार्ड का संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर दिल्ली होमगार्ड का संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है। और ये मेरा डे 3 होने वाला, मैं अभी तक डे 2 करवा चुका, जिसे मैं 200 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो यदि वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं डेली एक अक्सर क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और यदि आप लोग इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आप लोग के एग्जाम में जीके जीएस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो कि हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीराकुंड। पूछेगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये दिल्ली पुलिस में, दिल्ली होमगार्ड का जो अगले बार एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये देखिए, दिल्ली होमगार्ड का परीक्षा है, कोई भी मतलब बड़ा लेवल का नहीं परीक्षा है। तो इसलिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इजी टू मॉडरेट पूछा जाएगा, मतलब हल्का से मतलब मॉडरेट के रूप में पूछा जाएगा। तो आप लोग इतना नहीं कर लीजिएगा एसएससी वाला क्वेश्चन करने लगे या और रेलवे वाला, वो सब क्वेश्चन नहीं करना है। इसमें एकदम मिनिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारत के लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत के लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहीं से आप लोग के एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि है मध्य प्रदेश में स्थित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। पूछिएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में उस बार पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार दिल्ली होमगार्ड में पूछा जा सकता है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? जो साम्यवादी घोषणा पत्र थे उसके लेखक कौन थे? इसका लेखक जो कि है कार्ल मार्क्स है। कौन? तो कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। ये क्वेश्चन पूछता है, पुस्तक और लेखक से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 अप्रैल। पूछेगा अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जन्म जो कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, इसीलिए जो कि इसका 14 अप्रैल को जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जयंती भी इसी कहते हैं कि अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को। चलिए, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 अप्रैल। पूछेगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। देखिए, दिवस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आप लोग को, तो मैं दिवस वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले, फुल जितना भी दिवस है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा यदि दिवस वाला वीडियो, तो आप लोग के दिवस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलिए, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचारित होती है? जो ध्वनि जो होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, तो सबसे अधिक जो कि है किस माध्यम में संचारित होता है? तो ये जो कि ठोस माध्यम होता है, किसमें? तो ठोस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ठोस में। ठोस के वस्तु में जो कि सबसे अधिक तेजी से ध्वनि जो कि है संचारित होती है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा निम्न में से किस ऑक्साइड के कारण होता है? तो अम्लीय वर्षा जो कि है सल्फर और नाइट्रोजन के कारण होता है। पूछेगा कि अम्लीय वर्षा निम्न में से किस ऑक्साइड के कारण होता है? सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण जो कि है अम्लीय वर्षा होता है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा निम्न में से किस ऑक्साइड के कारण होता है? तो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा जो लगा हुआ स्थलीय सीमा, उसकी लंबाई कितनी है? तो ये 15,200 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है?
तो 15,200 किलोमीटर। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? जो सिंधु नदी के जो सिंधु तथा सतलज नदी है उसके मध्य हिमालय है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंजाब हिमालय। सिंधु नदी कहाँ है? तो पंजाब में, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु नदी किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में। इसलिए जो कि इसे पंजाब हिमालय कहते हैं। सिंधु और तथा सतलज नदी के मध्य जो हिमालय बसा हुआ है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस कौन सा राज्य का है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि है सबसे अधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो कि है कौन है? तो उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा जो कि अपना त्याग पत्र, लोकसभा के देखिए यहाँ लोकसभा नहीं होगा, लोकसभा के अध्यक्ष होगा, कि लोकसभा के अध्यक्ष जो कि अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो कि ये अपना प्रदान करता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आप लोग जानते हैं कि 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। मनरेगा के अंतर्गत देश के किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिनों का काम दिया जाता है? आप लोग जानते हैं मनरेगा के द्वारा जो कि है दिया जाता है काम, वो कितने दिनों तक दिया जाता है? ये जो कि 100 दिनों तक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 दिन। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, विश्व में विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो सबसे पहले लिखित संविधान जो कि अमेरिका में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया, हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछ दे। चलिए उसके बाद यहाँ तक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ यहाँ तक करवा दिए हैं। उसके बाद चलिए कहाँ तक करवाए थे, यहाँ तक। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर घाटी परियोजना थी। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि है नील नदी है। कौन सा? नील नदी। उसका अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो अशोक ने जो कि है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कौन सा धर्म को? तो बौद्ध धर्म को। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1939 ईस्वी हुआ था। पूछेगा धामी गोलीकांड कब हुआ? तो 16 जुलाई 1939 ईस्वी हुआ था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? तो उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जो कि है भारत के संविधान का संरक्षण, मतलब क्या? ये जो कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? भारत के संविधान का संरक्षक है। कौन? तो सुप्रीम कोर्ट। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो 1990 में। 1990 में जो कि महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जो मोटर के गाड़ियों से निकलता है गैस, वो कौन सा गैस होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। उसका अगला क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? तो कैरेट में। आप लोग जानते हैं सोने की जो शुद्धता होता है उसको किस रूप में मापा जाता है? तो कैरेट के रूप में मापा जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन। जो गुब्बारा बैलून जो होता है ना, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो हाइड्रोजन गैस भरा होता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो शंकराचार्य को। शंकराचार्य को जो कि वेदों में सृष्टि रचयिता कहा गया है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग जो कि है चांद पर पहुंचने वाला पहले व्यक्ति था। कौन? तो नील आर्मस्ट्रांग। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरे हीरे की खानें कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। पूछेगा भारत में जो कि हीरे का खान कहाँ अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? तो राजा राम मोहन राय ने। जो सती प्रथा था उसको अंत करने के लिए कौन सा नेता प्रयत्न किया था भारत के? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार पूछा गया सती प्रथा से। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? तो 1780 ईस्वी में की गई थी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। ये क्वेश्चन दिल्ली होमगार्ड का जो अगले बार एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 ईस्वी में। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो कि अजंता की गुफाएं स्थित है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। पूछेगा हीराकुंड बांध जो कि किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो एंडीज। एंडीज मच्छर जो होता है उसको काटने से क्या होता है? डेंगू जो कि है, डेंगू ज्वर आता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, जल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है अधिकतम? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो कि ये सबसे अधिक अपेक्षित घनत्व होता है जल का। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से। पूछेगा नील क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन, देखिए दूध कैसे कौन रंग का होता है? सफेद। तो ये सफेद क्रांति से रिलेटेड है। और नीली क्रांति से संबंधित कौन है? तो मत्स्य उत्पादन जो कि नीली क्रांति से संबंधित है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल। केरल जो कि मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। आपको पहले बताया था कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। तो चलिए आज मैं 100